चलिए आज हम लोग जानेंगे दशमलव प्रसार। चलिए दशमलव प्रसार आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इस दोनों संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार मतलब परिमेय संख्या का दशमलव में कुछ ना कुछ मान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या का दशमलव में कुछ ना कुछ मान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फिर उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। मतलब बारी बारी से वास्तविक संख्या दो प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार जानेंगे और अपरिमेय संख्या का भी। चलिए यहाँ पे आ गया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए जानते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको ले लेते हैं 24/5। तो यहाँ पे 24/5 p/q के रूप में है, मतलब बाटा में है, तो ये परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है जी? परिमेय संख्या है। तो इसका हमको दशमलव प्रसार बताना है, तो हम भाग देंगे। अंश है तो अंदर, हर है तो बाहर। 5 के 20, घटेगा तो 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बैठाएंगे। 5/40। यहाँ पे कट गया। यहाँ पे इसका आंसर कितना आया? 4.8। 24/5 का दशमलव में मान कितना आया? 4.8। मतलब ये सीमित है, ये परिमित है। तो जब इसको जो परिमित होगा, जिसको भाग देने पे परिमित होगा, उसका नाम होता है शांत दशमलव। उसका नाम होता है शांत दशमलव। जिसको भाग देने से, अगर वो इसे पॉइंट के बाद हम गिन सकते हैं, पॉइंट के बाद क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, तो सब संख्या कौन संख्या है जी? शांत है। उसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। इसे ले लेते हैं 10/5। तो अंश को अंदर, हर को बाहर। 5 दूनी 10, कट गया। इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के बगल में क्या है? 0। तो इसको भी गिन सकते हैं, तो जिसको गिन लेंगे वो क्या है? शांत है। अब देखिए और बताते हैं। अब आपको लेते हैं 10/3। 10/3, इसको भाग दीजिए। अंश को अंदर, हर को बाहर। तितरी के 9, घटेगा तो 1। फिर कम है तो यहाँ पॉइंट लगाइए, बिठाएंगे 0। तितरी के 9, घटेगा तो 1। फिर पॉइंट लगा दिए हैं तो 0 बिठा सकते हैं। फिर तितरी के 9, घटेगा तो 1। तो 3 बार बार आ रहा है। 3 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। मतलब इसका मान दशमलव में 3.3, 3 3 3 3 3, मतलब 3 पर क्या है? रेकरिंग है। तो यहाँ पे भाग देने पे हम इसको गिन नहीं सकते हैं, अनंत तक जा रहा है। तो जब अनंत तक जाए तो उसको कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत मतलब जो नहीं कटे, जो नहीं कटे। अ मतलब नहीं कटे, जो नहीं कटे। आवर्ती मतलब बार बार। तो अगर नहीं कटेगा, बार बार आएगा, तो उसका नाम होता है अशांत आवर्ती। चलिए अब एक नया बात बताते हैं, आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे कोई संख्या है p/q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या है, और इसको बिना भाग दिए, इसको भाग नहीं देना है,
इसको भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए आपको शांत या अशांत आवर्ती दो गो होता है, शांत नतकथी, अशांत आवर्ती। अगर कट जाएगा तो शांत, अगर बार बार आएगा तो अशांत आवर्ती। तो भाग दे के निकालते हैं जी। अगर हम भाग नहीं देंगे तो कैसे पता लगाएंगे, उस चीज़ को जानेंगे हम। बिना भाग दिए आपको शांत या अशांत आवर्ती बताना है, भाग नहीं देना है। तो एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक यही है कि अगर P/Q में नीचे Q 2 और 5 के गुणनखंड में होगा, 2 और 5 के टुकड़ा में होगा, तो उसको कहेंगे शांत। केवल 2 के पावर n और 5 के पावर m, मतलब इसके टुकड़ा में होगा 2 और 5 के टुकड़ा में, तब क्या कहेंगे शांत। मतलब नीचे 2 5 में होगा तो कहेंगे शांत, और ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा, इससे कुछ अलग होगा तो उसको इसे q के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर m में नहीं होगा, मतलब q नीचे वाला ऐसा नहीं होगा, तब कहेंगे अशांत आवर्ती। ये ट्रिक है, बिना भाग दिए आपको बताना है। तो नीचे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, नीचे। अगर नीचे के गुणनखंड में 2 5 रहेगा तो शांत कहेंगे, और नीचे के गुणनखंड में 2 5 नहीं रह के कुछ अलग रहे, चाहे नहीं रहे, तो कहेंगे अशांत आवर्ती। चलिए आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आपको लेते हैं, जैसे आपको ले लेते हैं 3/5। तो यहाँ पे जो Q है, यहाँ पे क्या है 5 है, इसमें नहीं है तो 2 के पावर क्या है 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, तो 5 एकम 5, तो केवल 5 है, केवल क्या है 5 है, तो केवल 5 है, तो बिना भाग दिए आपको बोल देना है कि क्या है शांत। केवल 5 हो, केवल 2 हो, चाहे 2 5 दोनों हो, तो उसका नाम क्या होता है शांत, और अलग कुछ रहे तो अशांत आवर्ती। जैसे 2/7, यहाँ पे 7 आ गया तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार, इसको भाग देंगे तो इसका दशमलव में मान क्या आएगा अशांत आवर्ती, क्योंकि नीचे 7 है, 2 5 नहीं है। 2 5 रहेगा तो क्या कहेंगे, जैसे आपको ले लेगा 7/2, नीचे 2 है तो क्या कहेंगे शांत। अगर नीचे 2 है तब शांत, नीचे 5 है तब भी शांत। अब देखिए जैसे 7/10 है, 10 मतलब क्या होता है 2 गुना 5, मतलब 2 5, तो ये भी शांत है, ये भी क्या है शांत है। लेकिन 2 5 नहीं रहकर कुछ अलग रहे, जैसे 3/15, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, तो यहाँ पे इसको अशांत आवर्ती नहीं कहेंगे, ये कट जाएगा, तो 5 बचा, तो 5 बचा तो शांत। अब लेते हैं 5/14, 5, इसको तोड़िए, क्यों को तोड़िए, 2 गुना 7, यहाँ पे 7 आ गया तो कहेंगे अशांत आवर्ती। मतलब 5 रहेगा तो शांत, केवल 2 रहेगा तब भी शांत, 2 5 दोनों रहेगा तब भी शांत, लेकिन अलग कुछ रहेगा, 7 रहेगा, 11 रहेगा, मतलब कुछ अलग रहेगा, 7 रहेगा, 3 रहेगा, तो अशांत आवर्ती। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव में मान होता है उसका नाम क्या है। जैसे √2 है, इसका मान होता है 1.414 अप टू डैश डैश डैश, तो इस दशमलव प्रसार के नाम को क्या कहते हैं। तो देखिए ये नहीं कट रहा है तो हम क्या कहते हैं अशांत। अगर नहीं कटेगा तो क्या कहेंगे अशांत। लेकिन ये एक जैसा नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। एक जैसा आता तो कहते आवर्ती, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है तो अनावर्ती। क्या कहेंगे अनावर्ती। से √3 का मान है तो नहीं कटेगा तो अशांत
एक जैसा थोड़े आ रहा है, एक जैसा आएगा तो आवर्ती, लेकिन अलग अलग आएगा तो अनावर्ती। तो जितना अपरिमेय संख्या है सबका जितना अपरिमेय संख्या है वो सबका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो आप जान गए कि परिमेय संख्या में दशमलव प्रकार दो प्रकार का, शांत और अशांत आवर्ती। परिमेय का कौगो, दूगो, शांत और अशांत आवर्ती। शांत मतलब जो कट जाता है, मतलब जिसके नीचे 2 और 5 होता है। अशांत आवर्ती मतलब जो नहीं करता है, बार बार आता है, उसके गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कुछ अलग होता है। और जितना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, वो सबका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या में केवल एक, अशांत अनावर्ती। धन्यवाद, जय हिंद। आगे आपको पढ़ाते हैं बहुपद। अभी बहुपद का थ्योरी बतलाएंगे तुरंत अभी।